दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा परंतु इस लोन एप्लीकेशन से हमें 30,000 रुपए का लोन बिना किसी सिविल स्कोर के, बिना किसी इनकम प्रूफ के, केवल और केवल हमारे आधार कार्ड और पैन कार्ड की मदद से मिल चुका है। जी हाँ दोस्तों, केवल और केवल आधार कार्ड और पैन कार्ड की मदद से। अगर आपको भी दोस्तों इस लोन एप्लीकेशन से लोन चाहिए और आपके पास भी कोई इनकम प्रूफ नहीं है, आपका सिविल स्कोर सही नहीं है, तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना है। और इस लोन एप्लीकेशन से आपको दोस्तों 10 लाख रुपए तक का लोन 10 मिनट के अंदर जीरो पेपर वर्क के तहत अफोर्डेबल EMI पर मिल जाता है। यहाँ पर आपको दोस्तों 5,000 रुपए से लेकर 10 लाख तक का लोन इंस्टेंटली मिल सकता है। यहाँ पर आपको लोन 5 सालों के लिए मिलता है और ये लोन आपको दोस्तों 1.33% पर मंथ, यानी आपको एक साल का 16% का इंटरेस्ट रेट कम से कम लगाया जा सकता है। आज की इस वीडियो में दोस्तों इस लोन एप्लीकेशन का डिटेल प्रोसेस आपको बताने वाले हैं। तो अगर दोस्तों आपको यहाँ पर 30,000 तक का लोन बिना किसी इनकम प्रूफ के चाहिए तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। एप्लीकेशन के प्राइस प्रोसेस की बात करें, सबसे पहले आपने एप्लीकेशन को सभी प्रकार की परमिशन देनी है, जिसके लिए आपको यहाँ पर आई एग्री के बटन पर क्लिक करना होगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, मोबाइल नंबर डालेंगे और ईमेल आईडी डालोगे। अब अगर दोस्तों चाहते हो कि ये कंपनी आपको व्हाट्सएप के ऊपर अपडेट भेजे तो आपने इस बॉक्स को टिक करना है, फिर आपने कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसका दोस्तों आपने यहाँ पर आएगा कुछ ऐसा इंटरफेस जहाँ से आपने अपनी थोड़ी बेसिक डिटेल देनी है, जिसमें आपको यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट टाइप, मंथली इनकम आपकी कितनी है और क्या आपकी पूरी की पूरी फैमिली की इनकम 3 लाख रुपया है, आपने ये बताना है। अब दोस्तों यहाँ पर जो नीचे आप ये दिया है ना यहाँ पर कि 3 लाख है, अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको ना अपनी मंथली इनकम है वो अपनी मंथली इनकम 25,000 भरनी होगी। फिर दोस्तों यहाँ पर आपने अपने बारे में थोड़ी और जानकारी देख के गेट ऑफर पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको पैन कार्ड की डिटेल देनी है, जिसमें आप अपने पैन कार्ड का नंबर देंगे, डेट ऑफ बर्थ देंगे, पिन कोड देंगे, फिर अपना जेंडर भर देंगे, फिर आप गेट ऑफर पर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको पैन कार्ड के अकॉर्डिंग पूरे के पूरे ऑफर दिया जाएगा। हमारे केस में दोस्तों यहाँ पर हमें पूरे के पूरे 30,000 रुपये का लोन का ऑफर दिया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, कम से कम 5,000 और अधिक से अधिक 30,000 का लोन का ऑफर दिया जा रहा है। हम 5,000, 10,000, 15,000 तक का लोन ऐसे ले सकते हैं और ये तो लोन है दोस्तों हमको 2 टर्म्स के लिए दिया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम 6 महीने के लिए भी ये लोन ले सकते हैं और 9 महीने के लिए भी ये लोन ले सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं 6 महीने के लिए लोन लेता हूँ तो 5,538 रुपये का मेरे को यहाँ पर EMI देखने को मिलती है। वही अगर मैं 9 महीने के लिए लोन लेता हूँ तो मेरे को यहाँ पर दोस्तों 3,853 रुपये की देखने को मिलती है EMI। अब दोस्तों मैं आपको चीज़ बताना चाहूँगा, मैं कैलकुलेट बिल्कुल अच्छे से आपको कैलकुलेट करके दिखाने वाला हूँ कि अगर आप 5,000 का लोन 538 की, अगर मतलब 30,000 का लोन 5,538 की EMI पर लेते हो 6 महीने के लिए, तो आप कितना एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हो इस कंपनी को। यहाँ पर दोस्तों आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पर 5,538 6 महीने के लिए इसको EMI दे रहा हूँ तो 33,328 रुपये, कितना 33,328 रुपये मेरे को यहाँ पर ये वापस करने पड़ रहे हैं। बट दोस्तों अगर मैं इसी चीज को बदल देता हूं, अगर अब मैं ये लोन 9 महीने का ले रहा हूं बट मेरे को EMI कम देने को मिल रही है, तो यहाँ पर आप दोस्तों देखेंगे अगर मैं 3,853 की EMI 9 महीने के लिए दे रहा हूं तो मैं 34,670 रुपये इस कंपनी को वापस कर रहा हूं पूरे के पूरे 9 महीने के लिए। बट वहीं दोस्तों अगर मैं केस देख लूँ, अगर मैं 5,538 रुपये 6 महीने के लिए लोन दे रहा हूँ तो 33,228 रुपये मेरे को यहाँ पर वापस करने होंगे इस कंपनी को। आप यहाँ पर देखोगे दोस्तों, यहाँ पर हमें पूरे के पूरे 1,449 यानी मान लीजिए तकरीबन 1,500 रुपए एक्स्ट्रा देने को मिल रहे हैं अगर मैं 3 महीने के लिए यहाँ पर लोन एक्स्ट्रा ले रहा हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आप 1,500 रुपए एक्स्ट्रा देकर ये चाहोगे कि आप महीने की यहाँ पर तकरीबन 1,000 रुपए से अधिक की EMI कम करवा ले। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको यहाँ पर लोन 1,500 रुपए महंगा पड़ेगा, आप अपने अनुसार यहाँ पे सिलेक्ट करिएगा, फिर आपने कंफर्म एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आएगा कि ग्रेट, अब आपने 4 स्टेप्स अवे हो। यहाँ पर आपने बेसिक जानकारी देनी है, KYC वेरीफाई करना है, EMI ऑटो डेबिट सेटअप करना है, फिर एप्लीकेशन को रिव्यू एंड साइन एग्रीमेंट कर देना है। अब इसके लिए दोस्तों यहाँ पर लेट्स गो पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको अपने बिजनेस के बारे में बताना होगा, जिसमें बिजनेस का नाम देंगे, अपना रजिस्टर्ड एड्रेस, आपका एड्रेस क्या है वो बताएंगे, फिर पिन कोड भर देंगे। अब यहाँ पर जो पिन कोड दोस्तों भरने वाले हो ये हो सके तो अपना आधार कार्ड वाला पिन कोड ही भर देना। फिर दोस्तों यहाँ पर आपने कुछ नहीं करना और यहाँ पर आपने अपने बिजनेस का स्पेस दे देना है, मतलब आपका बिजनेस का स्पेस ऑन खुद का है या रेंटेड है। फिर इसके बाद दोस्तों आपने अपने बताना है कि आपकी एनुअल सेल्स कितनी है, फिर आपको यहाँ पर लोन का कारण बताना है, अपनी कैटेगरी बतानी है, लैंग्वेज को बता के कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक और चीज़ बतानी होगी कि यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन टाइप क्या है बिजनेस का, फ्रीलांस हो क्या है और नेचर क्या है बिजनेस का, भी हम सर्विस प्रोवाइडर स्टार्ट करते हैं, बिजनेस एज क्या है और आपके यहाँ पे GST नंबर, उद्यम सर्टिफिकेट अगर है तो ठीक है, नहीं तो आप नो पे क्लिक करके इस बॉक्स का टिक करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर दोगे। अब दोस्तों इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपने KYC को वेरीफाई करना है, जिसके लिए आप पेपरलेस KYC या फिर डिजी लॉकर का इस्तेमाल कर सकोगे। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपने आधार कार्ड का नंबर डालना है, कैप्चा कोड डालना है, सेंड OTP करना है, फिर उसके बाद OTP आएगा, वो OTP यहाँ डाल के सबमिट पे क्लिक कर देना
देना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपने सेल्फी को अपलोड करना है। सेल्फी को अपलोड करने के बाद अपने बैंक की इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ पर दोस्तों आप जो बैंक की इन्फॉर्मेशन देंगे, आप उस व्यक्ति के बैंक की इन्फॉर्मेशन देंगे जिस व्यक्ति के नाम से लोन के लिए आवेदन किया जा रहा है। आप बैंक को सिलेक्ट करेंगे, अकाउंट नंबर, कन्फर्म अकाउंट नंबर, IFSC कोड भर के यहाँ पर आगे चल जाएंगे। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे यहाँ पर 30,000 रुपये का लोन हमें मंथली EMI देख लीजिए 3,898 की देखने को मिल रही है। टेन्योर रेट हमें 9 महीने का लगाया जा रहा है और जो प्रोसेसिंग फीस है वो 2301 की देखने को मिल रही है। अब आप देखिए अमाउंट जो ट्रांसफर की गई मेरे बैंक खाते में 27,282 की होने वाली है। अगर मैं यहाँ पर 30,000 का लोन ले रहा हूँ 9 महीने के लिए, जिस पर हमने देखिए EMI कितनी लगाई जा रही है। अब इसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पर अपना EMI ऑटो डेबिट सेटअप करना है कि जो लोन की राशि हमारे बैंक खाते में से खुद ब खुद डिडक्ट हो जाए हर महीने। इसके लिए दोस्तों हमारे पास 2 विकल्प होते हैं, या तो हम नेट बैंकिंग कर सकते हैं या तो हम ATM डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम दोस्तों यहाँ पर अपना नेट बैंकिंग करते हैं। नेट बैंकिंग करने के बाद लोन एग्रीमेंट को साइन करके यहाँ पर साइन एग्रीमेंट पे आपने क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे आपके बैंक खाते में जो लोन की राशि है, जिससे हमें 30,000 का लोन मिला था, क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो इस तरह से इस लोन एप्लीकेशन से आपको यहाँ पर लोन मिल सकता है। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में। अगर आपको दोस्तों हमारी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।